हेलो। हाँ जी, राम राम जी। सुबह की नमस्कार और नमस्कार भारत। और मैं भारत की बेटी, आपकी बेटी, किसान की बेटी, आप सभी का हृदय से आभार, अभिनंदन, अभिवादन करते हैं। और थोड़ा सा सुबह की धूप के साथ खेतों की मेड़ों पर चलते हैं। वो ऐसा हुआ कि भाई सर्दी तो हो ही चुकी है, सर्दी आ भी चुकी है। और आप देखिएगा ज़रा, मैंने इस तरह से मेरी वेशभूषा, मतलब सर्दी लग रही है और मैं बाहर निकल आई हूँ और ठंडी हवाएं लग रही हैं, तो मैंने सोल भी डाली है। सोल भी डाली है, स्वेटर भी डाली है, शूज़ भी पहने हैं। कंप्लीटली ओके होके ही बाहर निकली हूँ। और ये हमारी सरसों जो अब छोटी थी, वेरी लिटिल, अब बड़ी हो चुकी है। और येलो फ्लावर्स देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। ये गीली मिट्टी यहाँ की, जब बीच में शायद पानी की सिंचाई हुई है, तो देखिएगा ये सरसों कितनी अच्छी। ये मस्टर्ड ऑयल जो बनता है, सरसों का तेल, एंड पोटैटो, ये अपने आलू, ये आलू के खेत हैं जो आपको दिखाई दे रहे हो। और जब तक मैं इन चीज़ों को ना देखूँ या इन के बीच आऊँ ना या जाऊँ ना, ये यूँ कह दीजिए कि जब तक इनके करीब से गुजर कर, इनसे मिलकर, इनसे दो चार अपनी बातें कर कर चलूँ ना, तो तब तक मेरी सुबह अच्छी नहीं होती। और ये अपने आलू हैं, ये पीछे तक आलू हैं। और ये मैंने आपको बताया जैसे कि ये पीछे तक, इधर गेहूं लग चुका है, यहाँ पर इधर गेहूं है सारा का सारा, पीछे तक 50-50 होगी ये पूरी जगह। तो देखिएगा अब ये सारा गेहूं है जो गर्मियों में निकलेगा। अब क्या चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आफ्टर तब आएगा मार्केट में। और ये इधर आलू, आलू तो आप नेक्स्ट मंथ, जनवरी में, हाँ नेक्स्ट न्यू ईयर में, नेक्स्ट मंथ जनवरी फरवरी में देख सकते हैं। ये आलू ही है यहाँ सारी जगह, जितना भी आप दूर तक देखेंगे इधर आलू है, उधर सरसों है, और इधर गेहूं है, और यहाँ मैं हूँ। और भाई खावा खाई खुद की प्रशंसा में लगे रहने वाले लोग, माना आप मल्टीटास्किंग हो, माना आप ऑलराउंडर हो, अरे कोई भी कुछ भी हो, कुछ भी हो, कोई भी हो तो अपने लिए ना यार, ज़्यादातर आपको सेटिस्फाई मिल रहा, आपको संतुष्टि मिली ना कि आपने अपने लिए, या आपको कुछ करना होगा, आपने डिसाइड किया होगा। फर्स्टली तो आपने सोचा ही होगा, थिंक किया होगा कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, कर लिया थिंक। अब थिंक करने के बाद आपने करना सोचा होगा उससे कि भाई मुझे ऐसे करना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, या भाई ऐसे किसी लिस्ट में नाम लिखवाना है। तो मेन तो आपका अपना सेटिस्फैक्शन है ना, यानी आपकी अपनी संतुष्टि है ना। तो फर्स्टली तो आप अपने लिए कर रहे थे ना, आपको अपनी संतुष्टि के लिए किया गया कार्य है वो, कि आप अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे थे सब कुछ। तो सेकंड पर्सन या सेकंड वो बाद में आता है ना।
तो यूँ कहिए कि आप अपने अच्छे के लिए अपनी पसंद नापसंद को माइंड में रखते हैं, अपने लिए डिसाइड करोगे ना। फर्स्टली तो कुछ करना, आपको ये करना है या वो करना है या ऐसा करना है या वैसा करना है, जैसा भी करना है आपको, जैसे भी जीना है यार आप, ये भी आपकी चॉइस है अपनी। आपको किस साइड जाना है, रोंग या राइट, किस लेफ़्ट या राइट, किसके साथ स्पेंड करना है टाइम, किसके साथ एंजॉय करना, सब कुछ आपका अपना है। आपको पार्टियों में जाना है, क्लब में जाना है या घर में रहना है, या आपका सर्कल, फ्रेंड सर्कल बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, या आपको कैसे रहना है, आपको ज़्यादा लग्जरी में रहना है या फिर कम में रहना है, ये भी आपको कि आपको ज़्यादा साधनों में अच्छा लगता है। सब कुछ आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और जैसे कि अभी शादियों का सीज़न जो चल रहे हैं, शादियों का जो टाइम चल रहा है, हर दूसरा बॉय या गर्ल जो भाई एक दूसरे को डेट करते आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, या साथ में हैं या फिर शादी के बंधन में बनना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा का क्या मतलब, थोड़ा सा दिखावटी लाइफ स्टाइल से। और भाई जिसे जो पसंद है, चलो दिखावटी जिसे पसंद होगा, भाई बढ़ा चढ़ा के दिखाना बड़े होटल में, बड़े रेस्टोरेंट में, या जो भी है, जैसे भी आपको पैलेस में या कहीं भी करना है कीजिएगा, आपके लिए अफोर्डेबल है तो। बट जिसे जैसा पसंद है, देखो आपका पीस, या फिर यूँ कहिए कि आपको वो एक दिन का तामझाम है सारा, एक दिन का प्रोग्राम है या 2 दिन का है या 5 दिन का है, 10 दिन का, आफ्टर तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपका अपना ट्रस्ट है 2 मेंबर्स का, आपके अपना 2 मेंबर्स का ही ट्रस्ट, रेस्पेक्ट है आपस में। फर्स्ट तो रेस्पेक्ट ही है आपकी अपनी बिटवीन 2 मेंबर्स, लॉयल्टी और हैप्पीनेस और सिंपलिसिटी। वो जो है वो तो 1-2 दिन का है सोसाइटी को दिखाने के लिए, आफ्टर तो बाद में तो आप ही हो और आपको ही रहना है कंप्लीट लाइफ। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ, थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ और कम खर्च के साथ थोड़ा कोशिश करें, क्योंकि लाइफ में कम खर्च ही बेहतर है। ये भी नहीं कि आपने कमा लिया अच्छा खासा तो आप कमा के उड़ाने की चेष्टा कर रहे होंगे, या आपने इतना कुछ कमा लिया, आपके पैसे हैं, आपकी सैलरी है, आपका घर है, आपकी लाइफ है, हाँ माना सब कुछ आपका है, बट ऐसा थोड़ा ही है कि आपका है तो आप किसी भी तरह उड़ाओ, लगाओ, गिनाओ, दिखाओ, है तो आपके सब कुछ, आप हमें तो दे नहीं रहे, या हमें कुछ कह नहीं रहे, या हमसे कुछ ले नहीं रहे, या हम आपके इस मैटर में इंटरफेयर करने के नहीं। बस एक छोटी सी सजेशन दे सकता है कोई भी मनुष्य, कुछ कह सकता है, वो भी एज रिलेटिव दूर का, तो वो भी कुछ नहीं कहेगा। तो बस इतनी सी बात है, आपको अंडरस्टैंड करनी है तो कीजिए। राम राम भाई जी, चल दिए अपने कार्य पर। अच्छे लग रहे थे खेत, देख लूँ मगर अच्छा लगे यार। नहीं अब आगे जो है ना जी तो पूरा फूला जगह, हाँ जी, जब सुंदर लगेगा सरसों का खेत। हाँ जे लोग बाग तो फिल्मों की शूटिंग करने के लिए मीलों मीलों दूर आते हैं कि भाई खेतों में शूटिंग होगी या फिर यहाँ पे गाँव में शूटिंग होगी। अच्छा सर्दी वर्दी लग गई आपकी भी? सर्दी हो ही रही है मुझे भी लग रही थी सर्दी, मेरा मन किया कि थोड़ा घूम आऊँ बाहर को, तो मैं निकल आई। ना सही बात ना, जो है ना
सुबह 5:30 बजे उठकर हाँ जी। टिकरोल तक बरसे तक घूम गए। घूम लिया। हाँ अच्छा तो बच्चे ठीक है घर में? हाँ ठीक। अच्छा ये बताइए, 2 बेटी है ना? 2 बेटी है जी। हाँ, और बेटे? एक और बेटियाँ क्या कर रही है पढ़ाई में? पढ़ाई, एक चौथी में है, छोटी है? एक दूसरी में है। वो दोनों ही छोटी है? हाँ जी। और लड़का है 5वीं में। 5 में? वो भी छोटा ही है अभी हाँ तो। अभी तो छोटे छोटे ही है सारे। हाँ छोटे हाँ, अभी तो चाइल्डहुड ही है उनका। 2 सेकंड क्लास में है, 5 हाँ। क्लास में है। बहुत अच्छी बात है, करते रहिए अपना प्रयास जो कर रहे हैं आप। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, आपको ना खुशी मिलनी चाहिए उस कार्य में, सही बात। है ना जी? कीजिए। और ये बहती नदी हमारी छोटी सी। और जिस तरह से ये जल देखिएगा कितना शांत है। और क्या कहिएगा जनाब, सकारात्मक रहिएगा। और जैसे हमें हमारे पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए भोजन करना पड़ता है नित्य प्रतिदिन, ऐसे ही हमारे मस्तिष्क के लिए हमारे सकारात्मक विचार बहुत ही ज़रूरी है। और नित्य प्रतिदिन अच्छे कार्य, अच्छी सोच, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, पॉजिटिव बोलना और सुबह की राम राम बहुत ज़रूरी है। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन। ख्याल रखिए और जहन में अपने सवाल रखिए। और ओनली कन्वर्सेशन, नोट ऑर्डर, नोट आज्ञा। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन। और इस ठंडी सी सुबह का मज़ा लेते हैं अपने गांव, अपनी गली, अपने खेतों के बीच, अपने लोगों के बीच, दिखावे से दूर। अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं, अपने किस्सों को, अपने हिस्सों को अपने साथ लेकर चलते हैं। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन। ये है सरसों का खेत, पीछे है आलू, इधर है गेहूं, और उधर है गन्ना, और उधर है पंप कद्दू, और भाई उधर है पॉपुलर नर्सरी, और इधर है लिप्टिस। बहुत कुछ है पॉजिटिविटी के लिए आपके पास। बस आपको घर से निकलने की आवश्यकता है, अच्छा ढूंढने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। और हर बड़े व्यक्ति ने पहला स्टेप यही लिया है कि कुछ करने के लिए कुछ सोचा है, और जो आप करना चाहते हो फर्स्टली आप उसे सोचोगे तो ये आपको
थॉट प्रोसेस में तो लेके आओगे ना कि भाई आपको करना क्या है लाइफ में। कुछ देखोगे तो ये माइंड में तो लेके आओगे ना कि ये विचार या इस तरह की बात है, या मुझे ये चाहिए, ये मुझे करना है, ये मेरा डिसीजन है, या मुझे लाइफ में ऐसा। तो फर्स्टली आप सोचोगे तो थिंक तो करोगे ना, तो थिंक तो कीजिए, फिर एक्ट कीजिए, और अगेन एंड अगेन रिपीट कीजिए, रिएक्ट कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव चूज़ कीजिए, वन साइड वन वे, और रेगुलरली कंसिस्टेंट लगातार प्रयास करते। अंग्रेजी में मैंने नहीं बोला वो। तो जैसे एक किसान लगातार प्रयास करता है कि 6 महीने बाद फिर से कोई फसल लगेगी, फिर से खेत तैयार होगा, फिर से लगाएंगे, फिर से पानी की सिंचाई देंगे, फिर से बनाएंगे, फिर से खेत को तैयार करेंगे, फिर से निकालेंगे, फिर से बनाएंगे, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, ऐसे ही तो करता रहता है वो। और उसकी मेहनत का फल उसे 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर मिलता है। उसका पेमेंट, उसकी सैलरी, जो भी कहिएगा आप, जब फसल 1 साल बाद हटेगी, निकलेगी, मार्केट में पहुंचेगी, या फिर मिल तक जाएगा, चीनी मिल तक, फैक्ट्री है जो सरकारी गवर्नमेंट, वहाँ तक जाएगा, फिर उसकी पेमेंट्स आएगी। तो प्रोसेस है, हर काम में टाइम लगेगा, और टाइम लगते लगते ही बात बनेगी। ओके बाय।